little mouse, 'cause I'm an albatross. I'm an albatross. सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू साइंस क्लास 9th बाय अभिराज प्रताप। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपने बायोलॉजी क्लास 9th का लेक्चर 5th, जो क्या होने वाला है, जो हमारा डिफ्यूज़न होने वाला है। तो चलिए आज हम लोग देख लेते हैं डिफ्यूज़न को भी। आज हम लोग देख लेते हैं डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न पॉइंट से आप बहुत फैमिलियर होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि डिफ्यूज़न जो है आप लोगों ने पहले के सिलेबस में भी थोड़ा थोड़ा इसके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा। आई एम राइट? ओके। सो डिफ्यूज़न आज हम लोग देखेंगे। ये हमारा बायोलॉजी क्लास 9th का जो हमारा चैप्टर है सेल, उसमें का ये हमारा 5th लेक्चर होने वाला है। बीच में लेक्चर्स मेरी नहीं आ रही थी, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी इसकी वजह से, लेकिन अब लेक्चर मेरा कंटिन्यू आएगा, ठीक है ना। तो डिफ्यूज़न अब हम लोग देख लेते हैं डिफ्यूज़न आखिर होता क्या है। तो डिफ्यूज़न को फर्स्ट ऑफ ऑल समझने के लिए पहले हम एक सेल के मेम्ब्रेन या फिर एक सेल का हम डायग्राम ले लेते हैं। जैसे ये मान लेते हैं हम लोग इस कोई मेम्ब्रेन है, ठीक है। और ये कोई मेम्ब्रेन क्यों बोलती, चलिए इसको हम लोग सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ही मान लेते हैं। कौन सा मेम्ब्रेन है ये? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ये, ठीक है ना, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है, जनरली हम लोग सेल पढ़ रहे थे, इसलिए मैं आपको बोलते हैं कि जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होता है उसमें से आखिर ये ऑक्सीजन ये कुछ इम्पोर्टेंट पार्टिकल्स, इम्पोर्टेंट मटेरियल्स अंदर जाते कैसे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता कैसा है, ये सभी तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना जानना, कैसे जाता है कैसे आता है। तो ये जो हमारा प्रोसेस हो गया, ये जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, ठीक है ना। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज? तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन में पहले हम आपको बता दें कि दो प्रकार के ट्रांसपोर्टेशन हो जाते हैं, एक पैसिव ट्रांसपोर्टेशन और एक एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। ये पैसिव ट्रांसपोर्टेशन का टाइप है डिफ्यूजन, ठीक है। तो मैं शॉर्ट में पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को आप लोग को बता दो। पैसिव ट्रांसपोर्ट वो वैसा ट्रांसपोर्ट होता है जो ट्रांसपोर्टेशन होने में, यानी इन से आउट हो, आउट से इन हो, कोई भी एनर्जी नहीं लेता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, हम पैसिव ट्रांसपोर्ट उसे बोलते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई भी एनर्जी क्या करता है, नहीं लेता है। समझ में आ गया ना। और एक्टिव से आप लोग क्या समझते हैं? एकदम एक्टिव, यानी वो कुछ एटीपी का यूज करता है, किसके लिए? ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करता है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में बस हम यही पढ़ लेना है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट वैसा ट्रांसपोर्ट है जो क्या करता है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनर्जी लेता है। जो आयंस होते हैं वो मेम्ब्रेन में कैसे पासिंग करते हैं, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट द्वारा ही पासिंग करते हैं। ये सब आयंस वगैरह हम लोग को अभी नहीं पढ़ना है, अगली क्लास में इसे पढ़ना है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं डिफ्यूजन। पैसिव ट्रांसपोर्ट के 2 टाइप्स हो जाते हैं, एक होता है डिफ्यूजन, एक होता है ऑस्मोसिस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिफ्यूजन देखेंगे और अगले वीडियो में ऑस्मोसिस देखेंगे। चलिए पहले डिफ्यूजन को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि ये एक प्रकार का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। इसमें क्या हुआ, क्या जाता है? ऑक्सीजन जाता है, ऑक्सीजन जाता है ना इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है इससे। ये सब तो आप लोग को नॉर्मली ये सब पता ही होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। तो ये ऑक्सीजन अंदर गया क्यों? ऑक्सीजन अंदर गया क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आया क्यों? जैसे कि बाय ब्लड मेथड हम लोग पढ़े हैं, तो ब्लड यहाँ पे आया, यहाँ पे ऑक्सीजन हमारा बाहर है, तो ऑक्सीजन अंदर डिफ्यूज़ कैसे कर जाता है? ये सब तो 1 सेकेंड से कम में भी होता है, लेकिन समझाने के लिए हम लोग ऐसे समझ रहे हैं, ठीक है ना। ये ऑक्सीजन मेम्ब्रेन के पास आके अंदर क्यों चला जाता है? इसलिए चला जाता है कि इस ट्रांसपोर्ट प्रोसेस के वजह से क्या होता है, ये अंदर चले जाता है। अब कैसे वो होता है वो भी देख लें। डिफ्यूज़ मतलब क्या हुआ? किसी के अंदर जाना, ठीक है। डिफ्यूज़ मतलब हुआ अंदर जाना, जिसको हम लोग प्रोसेस को डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। जो जब ऑक्सीजन आता है यहाँ पे, जब ऑक्सीजन आता है
अभी हम लोगों ने सांस लिया है, अभी ऑक्सीजन हमारे सेल के पास जा रहा है, तो जब तक जाता है उस समय हमारे सेल के पास क्या होता है, ऑक्सीजन नहीं होती है। ठीक है, हम उसको ये सब आपको बता चुके हैं, ये 1 सेकंड से भी कम में होता है, लेकिन हम समझाने के लिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं। ठीक है, हम लोगों ने सांस लिया, जब ऑक्सीजन हमारे या फिर जो एयर जैसे होता है वो यहाँ पे जब तक गया, उस समय तो सेल में के लिए नहीं है ना, उस समय तो ऑक्सीजन नहीं है, अभी ऑक्सीजन जा ही रहा है, तो जाता है तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है, यही से आपको समझना है, ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो बिल्कुल ही लो हो जाता है। अब कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन मीन्स होता है वो कितनी मात्रा में कैसा है, हाई में है, यानी जैसे एक रूम को हम लोग पैक कर दिए, उसमें पूरा एयर भर दिए, यानी रूम तो ऐसे ही एयर से है और उसमें पूरा एयर दे दिए हम लोग, तो वहाँ पे एयर का कंसंट्रेशन क्या हो गया, बिल्कुल ही हाई हो गया। अब दरवाज़ा खोलेंगे तो जो एयर होगा, अगर रूम में ज़्यादा है तो अपना जैसा ट्रांसपोर्टेशन होगा वैसा ट्रांसपोर्ट वो करेगा, बाहर से अंदर आएगा, अंदर से बाहर जाएगा, मीन्स जैसा कंसंट्रेशन हो। तो कंसंट्रेशन मतलब क्या हुआ, मात्रा उसमें, ठीक है ना, मात्रा। जैसे कि एक हम लोगों ने जैसे एक हम लोगों ने मैंगो जूस लिया, तो उसमें हम लोग क्या बोलते हैं कि इसमें मैंगो का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और ये सब चीनी जैसे शुगर का कंसंट्रेशन इसमें लो है, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग, वही इसमें है। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल ही लो हो जाता है, ऑक्सीजन चूंकि इसमें लो हो गया है, और बाहर क्या हुआ है, ऑक्सीजन हाई हो गया है। क्यों ऑक्सीजन हाई हो गया है भाई, ऑक्सीजन इसलिए बाहर हाई हो गया है क्योंकि अभी हम लोगों ने सांस लिया है, तो ऑक्सीजन हाई हो गया, इधर लो हो गया। तो जैसे ही इधर लो होता है और इधर हाई होता है, ये डिफ्यूज कर जाता है इसमें, यानी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ता है, यही मेन पॉइंट है। हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ बढ़ता है, यानी यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा था, यहाँ कम था, तो वो कहाँ चला गया, इसके अंदर आ गया, क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन बिल्कुल ही लो था, क्योंकि अभी हम लोगों ने सांस को लिया है, और ये सांस लिया है चूँकि, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन का मात्रा था वो बिल्कुल ही अधिक था, इसीलिए क्या किया, डिफ्यूज कर गया, यानी डिफ्यूजन का प्रोसेस ऑक्यूर होता है और ये जो ऑक्सीजन है इसके अंदर चला जाता है। ठीक है ना, तो डिफ्यूजन आप लोग समझ में आ गया। इसमें तो मेन पॉइंट आप लोगों ने एक देखा था कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, आप लोगों ने इसे देखा था ना, यानी ये ऑक्सीजन गैस है, ये डिफ्यूज किया, और डिफ्यूज कुछ भी कर सकता है, जो डिफ्यूजन का जो प्रोसेस होता है उसमें कुछ भी डिफ्यूज कर सकता है। अब आते ही उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी होती है, उसके अनुसार डिफ्यूजन होता है, लेकिन गैस डिफ्यूज किया, लिक्विड भी डिफ्यूज करता है, सब डिफ्यूज करते हैं। तो डिफ्यूजन का जो मेन थ्योरी है आप लोग को इस एग्जाम्पल से समझ में आया होगा। और रही बात इसकी डिफिनीशन की, तो मैं आपको डिफिनीशन मतलब ये कर देता हूँ, लिख देता हूँ। और एक बात और आता है, जब यहाँ पे ऑक्सीजन गया तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी तो बाहर आता होगा, तो वो भी बिल्कुल ही इसी प्रोसेस से ही बाहर आता है। ठीक है ना, बिल्कुल इसी प्रोसेस से बाहर आता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, जब हम लोगों ने सांस लिया, सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या आता है, बाहर आता है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर इसलिए आ जाता है क्योंकि यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ा है ना, रेस्पिरेशन हम लोगों ने किया, तो सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा को क्या किया, वो इंक्रीज किया, क्या किया, इंक्रीज कर दिया, और इसलिए वो डिफ्यूज कर जाते हैं, यानी अंदर से बाहर की तरफ आते हैं। जहाँ अब ये हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ अंदर से बाहर ही आएगा या फिर बाहर से अंदर ही जाएगा, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि हायर कंसंट्रेशन से ही लोअर कंसंट्रेशन में जाता है। ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा आप लोग को, कैसे जाता है ये, तो ये हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। अब एक और एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एक और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। तो इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग अपना दूसरा एग्जाम्पल देख लेंगे। देखिए, हम लोग को लेना है एक बीकर। ये जो एग्जाम्पल है, ये सेल वाला एग्जाम्पल तो परफॉर्म खुद ही करेगा, सेल तो खुद से, ये वाला एग्जाम्पल जो हम लोगों ने बताया, ये एक्सपेरिमेंट तो हमारे बॉडी के अंदर हमेशा होता ही रहता है, लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट है ये आप अपने घर पे बिल्कुल बिना कोई पैसा खर्च किए, बिना भी कोई प्रॉब्लम से आप कर सकते हैं। ये आपकी जो जनरल चीज़ हमें से ये एक्सपेरिमेंट है, ठीक है ना। तो हमको क्या लेना है,
एक बीकर ले लेना है, ठीक है। बीकर लेना है, बीकर मतलब कोई भी मीन्स जिसे हम लोग वाटर रखते हैं, बर्तन और वगैरह ले लेना है, एक बीकर ले लेना है, ठीक है ना। और उसमें कुछ अमाउंट वाटर भर देना है, यानी जैसे कि हम लोगों ने यहाँ तक वाटर को क्या कर दिया, फिलअप कर दिया, ठीक है ना। इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, ऐसा लगेगा कि ये कोई बाउंड्री बनाया गया है, इसलिए मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। यहाँ तक थोड़ा सा मैं इसको लिख के ऐसे आप लोगों को दिखा देता हूँ कि यहाँ तक इसमें क्या है, यहाँ तक इसमें क्या हो गया, ये जो हमारा है ये हमारा वाटर है, ठीक है ना। ये सब हमारा वाटर है। और हम लोग को लेना है वाटर, जैसे ये ब्लू कलर में जो मैंने दिखाया है, आपको ध्यान में रखना है कि ब्लू कलर वाला वाटर है। और हम जैसे एग्जांपल में पिंक कलर का कोई कलर लेना है, कलर जैसे जो होली में यूज करते हैं उस कलर का भी आप ले सकते हैं। नॉर्मल एक कोई कलर लेना है, कलरफुल सब्सटेंस जिसे हम लोग कलरिंग के लिए यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग ने पिंक लिया, जैसे इससे ब्लैक को अभी आपकी पिंक मांगिए फिर ब्लैक ही मांगिए, कोई बात नहीं। तो इसे हम लोग क्या करना है, पहले इसको बना दें, इसको इतनी कलर को क्या करना है, हमको यहाँ पे डालना है। ये हमारा ब्लैक पार्टिकल्स यहाँ पे हो गया ना, बात समझ में आ रही है। यहाँ पे वाटर था, यहाँ पे हम लोगों ने क्या डाला है, ब्लैक पार्टिकल्स डाला है। आप यहाँ पे कोई भी पार्टिकल्स डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने ब्लैक पार्टिकल्स एक कोने में डाल दिया, या फिर कभी हम ग्लास में कुछ भी लेके मिलाते हैं, फिर सॉरी इसमें हमको मिलाना नहीं है, इसमें हमको बस डाल के छोड़ देना है। तो कभी भी गिलास में हम लोग कुछ डाल के छोड़ देते हैं, तो उसके बाद आप क्या देखते हैं वो अभी यहीं पे आप देखेंगे। तो इसमें हमने ब्लैक कलर के ये पार्टिकल्स को डाल दिया। थोड़ी देर बाद इसको कोई हिलाना नहीं है, कुछ स्टिर नहीं करना है, इसको मिलाना नहीं है, इसको छोड़ देना है। थोड़ी देर बाद, ज़्यादा समय ही नहीं, एकदम थोड़ी देर बाद, मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, आप देखिएगा कि जो वाटर होता है, वाटर जो होता है ये पूरा ब्लैक हो जाता है। मतलब अभी ब्लू ब्लू कुछ दिखाई दे रही है, मतलब इसमें वाटर तो होता है लेकिन वो पूरा क्या होता है, ब्लैक हो जाता है। अब लेकिन बात ये रहा कि चूँकि ये तो भाई कलरलेस है इसलिए ब्लैक हो जाता है, और जो दूसरा सब्सटेंस भी होता है उसमें उसके कंसंट्रेशन के अनुसार अपना कलर को चेंज करता। तो ये वाटर जो पूरा ब्लैक हो जाता है, क्यों? क्योंकि इसका कंसंट्रेशन यहाँ पे एक बिल्कुल हाई था, किसका, तो ब्लैक पार्टिकल्स का, ब्लैक कलर का जो यहाँ पे कंसंट्रेशन था वो बिल्कुल ही हाई था, और इधर कंसंट्रेशन नहीं था, मीन्स लो कंसंट्रेशन। अब आप लोग सोचिएगा कि यहाँ पे तो एक भी पार्टिकल्स नहीं था, तो हम लो क्यों बोल रहे हैं, तो लो ही बोला जाता है। लो मीन्स यहाँ पे हम नो कंसंट्रेशन ही समझेंगे, नो कंसंट्रेशन लो मीन्स यही होता है। तो लो कंसंट्रेशन था, तो ये क्या किया, डिफ्यूज़ किया, यहाँ डिफ्यूज़ किया, यहाँ डिफ्यूज़ किया, इसे वाटर में सब डिफ्यूज़ किया, और पूरे वाटर को ये क्या कर दिया, पूरे वाटर को ही ये ब्लैक में कर दिया। तो इसमें ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये तो बिल्कुल जनरल बातें हैं। तो आप लोग इसमें कोई कन्फ्यूज़न मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। अगर कोई कन्फ्यूज़न होता भी है तो आप आराम से कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये आराम से ब्लैक डाला, क्योंकि हम लोग डिफ्यूजन का प्रोसेस ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो इसमें तो हमको कोई शायद ही कोई प्रॉब्लम हो, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया ना, यहाँ पे डिफ्यूजन का प्रोसेस हुआ। यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या था, यहाँ पे कंसंट्रेशन बिल्कुल ही लो था, और इधर आते आते ये पूरा कंसंट्रेशन मैनेज कर लिया, ये पूरा में इसके पार्टिकल्स, सारे वाटर पार्टिकल्स में इसके पार्टिकल्स डिफ्यूज हो गए। अब चलिए इसका मैं थोड़ा सा डिफिनेशन लिख दूँ, उसके बाद इस वीडियो को एंड कर लेते हैं हम लोग। तो इसका डिफिनेशन पहले मैं आपको लिख देता हूँ। डिफिनेशन आपको ये अच्छे से याद रहना चाहिए, क्योंकि ये याद करने की चीज़ है ही नहीं। आप लोग दो एग्जाम्पल समझ गए ना, तो अगर आप लोगों ने, मेरे ख्याल से आप लोग जरूर ये एग्जाम्पल समझे होंगे। तो अगर आप ये एग्जाम्पल समझ गए हैं तो डिफिनेशन में लिख देता हूँ, एक बार डिफिनेशन को देख लीजिएगा तो सब चीज़ क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो मैं डिफिनेशन लिख देता हूँ, ठीक है ना। द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम रीजन
of higher, the process of movement of particles from region of higher concentration to region of lower concentration, इतना बात आप लोग बिल्कुल समझ गए होंगे। यानी द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस या फिर द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन सो डैट, ये जो पॉइंट है ये आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, लिख दीजिएगा तो और बेटर रहेगा। सो डैट द particles spread uniformly। अब देखिए मैं थोड़ा रूट के आपको समझा रहा हूँ। सो डैट द पार्टिकल्स स्प्रेड यूनिफॉर्मली, जैसे हम लोग ने यहाँ पे क्या डाला, एक ब्लैक पार्टिकल्स डाला, तो ये क्या हुआ, स्प्रेड यूनिफॉर्मली। और कहाँ स्प्रेड किया, तो इन गिवन स्पेस, space is known as diffusion। समझ में आया? The process of movement of particles from region of higher concentration to region of lower concentration so that the particles spread uniformly in given space is known as diffusion। यानी डिफ्यूजन क्यों हुआ, इसलिए हुआ कि वो जो पार्टिकल्स एक जगह उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया, उसके कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए वो डिफ्यूज़ किया, और जितना उसको स्पेस दिया गया है, जितना उसको दूसरा सब्सटेंस दिया गया है, उसमें वो डिफ्यूज़ कर जाए। जैसे कि जो नहीं है कि हमेशा सब्सटेंस दिया जाए, एक रूम हम दे सकते हैं जहाँ एयर की मात्रा बिल्कुल कम कर दिया जाए, हम कम कर सकते हैं, कम कर दिया जाए। उसके बाद दरवाज़ा को जब हम ओपन करेंगे ना, तो वो क्या होगा, जो एयर होगा अंदर आएगा ही, क्योंकि यहाँ पे तो एयर का कंसंट्रेशन बिल्कुल लो है और एटमॉस्फेयर में बाहर में बिल्कुल हाई है। ठीक है ना, तो डिफ्यूजन समझ में आ गया। एक बात और आपको लिख देते हैं इसमें कि ये जो होता है पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है, दिस इज पैसिव ट्रांसपोर्ट this is passive transport and hence do not require any energy। this is passive transport and hence do not require एनी एनर्जी। तो ठीक है, आज हम लोगों ने देखा, और फिर से मैं आप लोग को एक बार बता दूं कि जो डिफ्यूजन है एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आप शॉर्ट में समझे, लॉन्ग में समझे, बिल्कुल इसको अच्छे से समझ लेना है। और इतना जो मैं लिखवा दिया ना इस शॉर्ट नोट्स में, 2 एग्जाम्पल दे के लिख दीजिएगा, तो एक शॉर्ट नोट्स, एकदम शॉर्ट नोट्स, मतलब जनरली आपको डिफ्यूजन अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इसको आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन to region of lower concentration so that the particles spread uniformly in given space is known as diffusion। ये मत समझिए कि मैंने डिफ्यूजन इसका मतलब डेफिनेशन लिखवा दिया, बहुत बड़ा लगा आप लोगों ने इसे नहीं लिखा, इसको नहीं समझा, ये ऐसा बात नहीं है। ये हम बोल रहे हैं एक बार शॉर्ट नोट्स ही हो जाएगा आपको, अगर ये लिख के दोनों एग्जाम्पल को अच्छे से समझा दे तो। और जैसे आप 2 लाइन में ही तो एक एग्जाम्पल को समझा सकते हैं, मूवमेंट ऑफ gases like oxygen and carbon dioxide spreads in the cells as because of the process of diffusion, और थोड़ा सा उसमें समझा सकते हैं। चलिए आज का इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी जब मैं नई वीडियो लाऊं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। सो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।